दोस्तों जरा सोचिए, आपने सही बीज का चुनाव किए हैं, सही पोषण दिए हैं, सही दवाई का इस्तेमाल किए हैं, साथ ही साथ आपने मेहनत भी सही किए हैं, जिस वजह से आपका मिर्च का फसल की ग्रोथ भी अच्छा है और फूल भी बहुत ही आ चुका है। लेकिन वो फूल अगर फल नहीं बना और सारे फूल नीचे गिर गया तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अक्सर किसान भाई सब कुछ सही करने के बावजूद भी फूल भी सही आता है, लेकिन फूल से फल नहीं बनता है और सारे फूल जो है वो नीचे गिर जाता है। तो इसका मेन आखिर 5 क्या कारण है? क्योंकि इसका मेन 5 ही कारण होता है। वो 5 कारण आप लोगों को आज हम बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। और लास्ट में हम एक सीक्रेट आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं, जिसका कि आप लोग अगर फूल फल की स्टेज में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका फसल में बहुत ही ज़्यादा फूल आएगा और एक भी फूल नीचे नहीं गिरेगा। तो वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो मुख्य रूप में दोस्तों किसी भी फसल का फूल गिरने के पीछे 5 मेजर कारण होता है और उसमें से सबसे पहला कारण जो होता है, जो कि किसी का हाथ में कुछ नहीं होता है, जी हाँ, और वो कारण होता है दोस्तों मौसम के कारण, यानी कि वेदर के कारण। साइंस कहता है जब दिन का टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चला जाएगा और रात का टेम्परेचर नीचे बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो क्या होता है, फूल के अंदर जो पोलन होता है वो सूख जाता है। और जब पोलन सूख जाएगा तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फूल सूख जाएगा और नीचे गिर जाएगा और एक भी फूल से आप लोगों का फल बनने का देखने को नहीं मिलेगा। तो यही होता है मेन चीज़, इसीलिए टेम्परेचर के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। और दूसरा चीज़ दोस्तों, जब आप लोगों का ठंड का मौसम होता है और उस समय कोहरा अगर ज़्यादा पड़ गया या फिर ओस जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा पड़ गया तो फूल के अंदर दाग लग जाता है, फंगस लग जाता है और फूल सूख कर नीचे गिर जाता है। तो इसके ऊपर भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले आप लोगों को बता चुके हैं, जब वेदर आप लोगों के साथ नहीं देगा तो आप लोगों का कुछ नहीं करना है दोस्तों। दूसरा क्या कारण होता है, जब आप लोगों का फूल फल का स्टेज हो जाएगा, मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल, उस समय किसान भाई गलती क्या करते हैं, ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं। और जब आप लोगों का फूल फल की स्टेज में ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो क्या होगा, तो पूरा उसका जो शक्ति होगा वो पौधे का ग्रोथ के ऊपर चला जाएगा और पत्ती का साइज को बढ़ाने के लिए चला जाएगा और फूल से जो फल बनने का प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके ऊपर काम नहीं होगा, जिस वजह से फूल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो जब आपका मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, उसमें फूल लगा हुआ है तो उस समय आप लोगों को पूरा भर के पानी नहीं देना है, पूरा एकदम कीचड़ तरीके से नहीं बनाना है, नमी नहीं बनाना है, हल्का सिंचाई करना है ताकि पौधे को प्यास जो होता है वो थोड़ा सा पता चले और उस समय फूल से जब फल बनने का प्रोसेस हो वो अच्छी तरीके से हो और सही तरीके से फल बने। और तीसरा क्या गलतियां करते हैं किसान भाई, जब फूल पौधे में बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ रहता है उस समय नाइट्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा जब नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का ऑटोमेटिकली फूल गिरेगा। क्यों पता है? इसका पीछे मेन साइंस जो होता है, नाइट्रोजन का काम क्या होता है, पौधे का ग्रोथ को बढ़ाना और पौधे को हरापन रखना। तो जब आप लोगों का फूल से फल बनने का प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस को करने के लिए जिस पोषण की जरूरत होता है, अगर वो पोषण नहीं डाल करके आप लोग नाइट्रोजन को डालेंगे तो आप लोगों का क्या करेगा, पौधे का ग्रोथ जो होगा उसको बढ़ाने के लिए पूरा उसका शक्ति चला जाएगा और जो पत्ती होगा, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल ज़्यादातर बनाने के लिए उसका शक्ति चला जाएगा। तो जो फूल से फल बनने का प्रोसेस होता है उसके ऊपर कुछ काम नहीं होगा, जिससे फूल सूख जाएगा और नीचे गिर जाएगा। और किसान भाई बोलते हैं कि हम लोग पोषण भी सही दिया है फिर भी भाई हमारा फूल नीचे गिर गया है। और यही होता है मेन साइंस दोस्तों। मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, किसी भी फसल में 2 स्टेज होता है, एक होता है वेजिटेटिव स्टेज और एक होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी कि एक वनस्पतिक अवस्था होता है यानी कि वेजिटेटिव स्टेज जिसको बोलते हैं, और एक रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी कि एक प्रजनन स्टेज होता है। प्रजनन स्टेज यानी कि जो फूल फल का स्टेज होता है उसको प्रजनन स्टेज बोला जाता है। तो आप अगर बोलेंगे कि इस समय अगर हम लोग नाइट्रोजन का नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए सही पोषण कौन सा है, इस समय के लिए सही खाद कौन सा हम लोगों को डालना है, तो इस समय के लिए सबसे जो मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है बोरोन। बोरोन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। किसी भी फसल को ग्रोथ करने के लिए, किसी भी फसल को तैयार करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ता है। उसमें से एनपीके सबसे मेजर होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसके बाद कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम जो कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, और तीसरा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसमें से एक बोरोन होता है। तो बोरोन जो फूल फल का स्टेज होता है उस समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बोरोन का काम क्या होता है, प्लांट के अंदर जो फूल का पोलन ट्यूब होता है उसको तैयार करने के लिए बोरोन काम करता है। क्योंकि जब अच्छी तरीके से पोलन ट्यूब बनेगा तो पोलन ट्यूब का मेन काम क्या होता है,
नर और मादा फूल जो होता है उसका मिलन करना ही काम होता है बोरोन का, और इसीलिए बोरोन को आप लोगों को इस समय बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ता है डालने का। तो इसीलिए बोरोन को आप लोगों को जो मार्केट में 20% वाला मिलता है उसको आप लोगों को 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। लेकिन सिर्फ बोरोन को ही नहीं, उसके साथ साथ और 2 पोषक तत्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है। उसमें से एक होता है दोस्तों पोटास। जी हाँ, पोटास क्या करता है, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो कि पहले ही बता चुके हैं, एक मेन न्यूट्रिशन होता है। पोटास का काम क्या आता है, फूल से फल बनाने का, और फल जो है वो अच्छी तरीके से दाने भरेगा, अच्छी तरीके से उसका जो साइज होगा वो देखने को मिलेगा, और फल के अंदर शाइनिंग अच्छा होगा, और जो फसल का सेल्फ लाइफ होता है उसको भी बढ़ा देता है। इसीलिए पोटास इस समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और तो और दोस्तों, जो तीसरा मेन पोषक तत्व होता है वो होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वजह से ज़्यादा फसल के अंदर फूल बनता है। फॉस्फोरस क्या होता है, जड़ों का मजबूत करता है, तने का मजबूत करता है, और तो और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि फूल ज़्यादा ले आता है पौधे के अंदर। तो मेन इस समय 3 ही पोषक तत्व सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है। एक हो गया बोरोन, दूसरा हो गया पोटास, और तीसरा हो गया फॉस्फोरस। अब आती है बात कि इस समय हम लोगों को कैसा दवा को इस्तेमाल करना है। इस समय आप लोगों को बोरोन 20% को 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेना है। उसके साथ साथ बाजार में जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिलता है, एक NPK 05234, जिसके अंदर 0% नाइट्रोजन होता है, यानी कि नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता है, जो कि हम लोगों को जरूरत भी नहीं है। उसके साथ साथ 52% फॉस्फोरस और 34% पोटास मिलता है, जो कि फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ता है। और यही चीज़ दिया गया है NPK 05234 के अंदर, और इसको लेना है आप लोगों को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, बोरोन को लेना है 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, और जो 05234 होता है उसको आप लोगों को लेना है कितना, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। दोनों को एक साथ में आप लोगों को घोल बना करके इस्तेमाल कर देना है 7 दिन अंतराल पर 2 बार। जब एक आध फूल देखने को मिल रहा है फसल के अंदर, उस समय आप लोगों को पहला छिड़काव लेना है, और जब फूल आ गया है, फूल से जब फल बनने का प्रोसेस होता है, उस समय सेकंड छिड़काव कर देना है। इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा कि आप लोग देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया तीसरा कारण, जो कि पोषण की कमी की वजह से फूल फल गिरना, और उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। अब चौथा जो मुख्य कारण होता है मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल में फूल गिरने का, वो एक ऐसा कारण होता है जो कि आप लोग सही सब कुछ काम करने के बावजूद भी कभी कभी फूल गिरने को देखने को मिलता है। और इसका मेन कारण क्या होता है पता है, वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण। जी हाँ, आप लोगों का जब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा तो इसके लिए एक आप लोगों को ब्रह्मास्त्र बता देते हैं, जो कि आप लोग अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का बहुत ही शानदार तरीके से जो फूल होगा वो नहीं गिरेगा, और फूल से फल ज़्यादा बनेगा। और वो ब्रह्मास्त्र होता है दोस्तों नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, जो कि काफ़ी सस्ते के अंदर होता है। तो देखिए, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड अगर देखा जाए फसल के लिए एक ब्रह्मास्त्र भी है और एक जहर भी है। आप अगर बोलेंगे भाई ये कैसे, देखिए अच्छे से समझिए। अगर आप लोग सही तरीके से नेप्थोलिन एसिटिक एसिड को यूज करते हैं तो आप लोगों का फसल के लिए बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा गलती कर दी है आप लोग इस्तेमाल करने के समय, तो आप लोगों का फसल के लिए भी जहर भी होगा। कैसे पता है, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड एक हार्मोन होता है, और इसका जो डोज होता है वो 4 ml प्रति 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से इसका डोज होता है। और उसके जगह अगर आप लोग 5 ml डाल देते हैं तो आप लोगों का पूरा फसल को बर्बाद कर देगा, पूरा फूल को सुखा देगा, पूरा फूल का डंठल को सुखा देगा और नीचे गिरा देगा। और मेन चीज़ जो ध्यान रखना है कि जो खेत होगा उसको नमी रखना है, और शाम को समय यूज करना है, दोपहर में आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, फूल फल की स्टेज में नेप्थोलिन एसिटिक एसिड को यूज करते हैं तो इसका 100% सही रिजल्ट मिलेगा, यानी कि ये आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे। अब 5 नंबर कारण होता है जो कि अक्सर किसान भाई अच्छी तरीके से फसल के अंदर देखभाल नहीं करते हैं और बोलते हैं सब कुछ हमने सही कर लिया, फिर भी हमारा फसल के अंदर जो फूल होगा वो गिर जा रहा है। आखिर ये क्यों होता है? इसका मुख्य कारण होता है आपकी फूल के अंदर सकिंग पेस्ट का अटैक होता है। जैसे कि सबसे एक भयंकर कीट अभी चल रहा है ट्रेंड पर, वो होता है ब्लैक थ्रिप्स। वो क्या करता है, फूल के अंदर बैठता है और फूल का जो रस होता है उसको सकिंग करता है और फूल को सुखा देता है, नीचे गिर जाता है। तो आप लोगों को फूल को अच्छी तरीके से देखना है कि क्या इसके अंदर काला काला इस तरीके से ब्लैक थ्रिप्स दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को बाजार में जाके एक कीटनाशक ले आना है और एक कीटनाशक को इस्तेमाल करना है जो ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर काम करता है। अगर आप लोग बोलेंगे कि ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर कौन सा कीटनाशक सही काम कर रहा है, तो उसके लिए हमारे चैनल पे जाके विजिट कर लेना। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमने उसके ऊपर बनाकर रख दिए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलिए, ये चीज़ अगर आप लोग समझ लिया और देख लिया तो आप लोगों का निश्चित तौर पे मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो,
एक भी फूल नीचे नहीं गिरेगा और सारे के सारे फूल से फल बनने का देखने को मिलेगा। अब आप लोगों का मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, अगर फूल फल गिरने के बारे में कोई भी अगर सवाल रह गया या फिर कोई भी क्वेश्चन रह गया तो उसके लिए नीचे कमेंट कर देना। बाकी अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।